हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा 1 पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन बड़ी दुविधा में फंस जाता है कि वो दुनिया को सच बता दे कि वो चीनू था और हानुल को इनोसेंट साबित कर दे, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे और अपना मुंह बंद रखे। चूहान उसे और भी ज्यादा डराता है कि तुम्हें भी पता है कि चीनू ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर ये सब कुछ उस जियंग की वजह से हुआ है। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, उसे पता है कि हमसे कैसे डील करनी है। उस दिन चीनू ड्रंक था और उसने डिप्रेशन की दवाइयाँ भी ली थी। उसे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था, पर बदकिस्मती से हानुल ने वो सब कुछ देख लिया था, इसीलिए हानुल फंस गया है। मैं वहाँ पर गया तो हानुल पहले से ही बेहोश था, इसलिए तुम मुझे मत कहना कि मैंने ही कुछ किया है। सिन चिंता में था कि अब वो क्या करे। चूहान सिन की दुखती रग पर हाथ रख के कहता है कि अगर तुम हानुल का नाम क्लियर करते हो तो चीनू फंस जाएगा। अगर चीनू को बचाते हो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए हानुल को खो दोगे। अब चॉइस इज योर्स, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो। सिन जल्दी से भागकर सीईओ ली चोंगसुक के पास जाता है। सिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता था ना, तुमने ही हानुल को फंसाया है ना, तुमने ऐसा क्यों किया। सीईओ ली कहता है कि आवाज नीचे रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। और जहाँ तक चीनू की बात है तो अब वो मेरी एजेंसी के नीचे काम करता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। सिन कहता है कि चीनू को कन्विंस कराओ कि वो सबको सच बता दे, एक मासूम की जिंदगी इसमें बिगड़ रही है। सीईओ ली चोंगसुक कहता है कि जितनी भी ट्राई करनी है कर लो, पर कुछ नहीं होने वाला। हानुल को तुम नहीं बचा सकते क्योंकि तुम उसके साथ हो, मैं ये होने ही नहीं दूंगा। हानुल की जिंदगी तो बिगड़ना तय है। ये सब कुछ करने के पीछे मेरा एक ही रीज़न है कि तुम हानुल के साथ हो, अगर तुम नहीं होते तो हालात तो कुछ अलग होते। चीनू चूहान के पास आता है कि तुमने सिन को ये सब कुछ क्यों बताया। चूहान कहता है कि तुम दोनों ही मुझे कोस रहे थे तो मैं क्या करता, मेरी भी कोई इज्जत है तो मैंने इसलिए सिन को ये सब कुछ बता दिया। सिन चीनू को मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि इस बात को तुम जल्दी से क्लियर कर दो। चीनू मना कर देता है कि नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सिन कहता है कि देखो, मैं ये हानुल के लिए नहीं कह रहा, पर तुम इससे ज़्यादा परेशान हो जाओगे। इस बात की चिंता तुम्हें हमेशा ही सताती रहेगी। चीनू कहता है कि फिर तुम्हें लोगों को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा। सिन कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसा होता है। चीनू कहता है कि एक दिन मैं ये करूँगा, पर वो दिन आज नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी है। सिन बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो कुछ सोच रहा था। युनसू जब उसे मिलने के लिए आता है तो सिन उसे थोड़े बहुत पैसे देकर कहता है कि तंत्रा बैंड अब काम नहीं करेगा, ये लो कुछ पैसे और चांदी का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। आगे से बार में काम मत करना और दूसरी किसी जगह पर जॉब ढूंढ लेना। युनसू तो रोने लगता है। वो उसे पैसे लौटा देता है कि मैंने तुमसे पहले ही भी कहा था कि मुझे एक म्यूजिशियन बनना है। युनसू उसे इमोशनल बातें करके उसका दिल पिघलाना चाहता था, पर सिन ऐसा कुछ नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो काइली को भी ये बात बताता है। काइली तो गुस्सा करने लगता है। सिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें दूसरे बैंड में भेज दूंगा, तो काइली कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। अगर वहाँ अच्छा वोकलिस्ट नहीं हुआ तो मैं फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। हानुल मेरे लिए परफेक्ट है। सिन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं एल्बम नहीं बना सकता, मैं तुम्हें सिर्फ इंस्टेंट नूडल ही खिला सकता हूँ। काइली कहता है कि क्या। सिन गुस्सा होकर कहता है कि दिख नहीं रहा कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। वो उसे बदतमीजी से बात करता है तो काइली चुप होकर उसे सुनने लगता है। काइली फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। घर में हानुल ग्रीन से कहता है कि अचानक से ही इस सिन को क्या हुआ, तो ग्रीन कहती है कि उसने मुझसे कहा था कि वो चूहान से मिलने के लिए जा रहा है क्योंकि चूहान ने ही जियंग को आइडल बनाया है। हानुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि सिन को क्या हुआ है। वो उस रात को याद करता है कि उस दिन तो 11 सितंबर थी। वो उस दिन को सर्च करता है कि उस दिन जैक्सन कहाँ पर थे, तो बुसान में बताया जाता है। अब हानुल सब कुछ समझ जाता है कि जैक्सन में से ही कोई असली कल्प्रिट है, इसीलिए सिन ऐसा कर रहा है। जैक्सन में से ही किसी मेंबर को बचाने के लिए गेट ऑफ वालों ने उस नक्चड़ी को आइडल बना दिया। हानुल भागते हुए सिन के पास जाता है और कहता है कि जैक्सन राइट, इसमें से ही कोई कल्प्रिट है ना।
सीन कहता है कि पर तुम इस बात को अभी क्यों ला रहे हो। हानुल कहता है कि जियंग जैसी लड़की जो कि हमेशा ही ऑडिशन में फेल होती है, ना तो उसे ठीक से नाचना गाना आता है, वो आज के टॉप की आइडल बन गई है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जैक्सन का हाथ था। सीन तुम्हें सब कुछ पता था ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। सीन कहता है कि अच्छा चलो हम उन्हें रोक देते हैं, पर क्या होगा, मैं तुम्हें फेमस भी कर दूंगा, पर जो असली कल्प्रिट है वो जिस मुकाम पर है उस जगह पर तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें एक दिन स्टार बना भी दूंगा, फिर क्या होगा। तुम्हें लगता है कि कैटोप वाले चुप रहेंगे, वो तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ। मैं तुम्हारा नाम क्लियर करना चाहता हूँ, पर कैटोप वाले मेरी वजह से तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ कभी भी उड़ नहीं सकते। हानुल कहता है कि मेरा ये सपना है कि मैं तुम्हारे साथ म्यूज़िक बनाऊं, इसीलिए मैंने काफ़ी ट्राई भी की है। अगले वीकेंड पर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए आ जाएंगे, तो तुम तैयार रहना। सीन की ज़िंदगी तो पूरी उथल पुथल मची थी, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। वो एक अच्छे रास्ते की ओर अपने कदम बढ़ाता है तो भगवान सारे रास्ते बंद कर देते हैं। वो फैसला करता है कि वो कहीं दूर चला जाएगा। हानुल ग्रीन को भी ये सारी बात बता देता है, तो ग्रीन कहती है कि वो अपनी बात से मुकर कैसे सकता है, मुझे तो उसने बताया था कि वो तुम्हें आइडल बनाएगा, चलो मैं उससे बात करने के लिए चाहती हूँ। हानुल कहता है कि रुक जाओ, उसे हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। काइली ने अपनी दूसरी बैंड के साथ किसी से झगड़ा कर लिया था। ग्रीन पुलिस स्टेशन में आती है उसकी बहन बनकर। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना काइली की वजह से, पर वो देखती है कि काइली का फेस तो रेड हो चुका है। वो पूछती है कि ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को। काइली कहता है कि इसने मारा। ग्रीन देखती है कि काइली को तो उस लड़के ने ज़ोर से थपड़ा लगा दिया है। ग्रीन उस लड़के से कहती है कि तुम्हें केस करना है ना, चलो कर लो, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। भरी बाजार में तुमने इसको थप्पड़ लगाया और उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया है। ये एक आइडल बनने के लिए जा रहा था, तुम क्या मुझ पर केस करते हो, मैं ही तुम पर केस करती हूँ। जब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं तो हानुल काइली का ऐसा हाल देखकर उसे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। काइली कहता है कि कल रात से ही मैं जगा हुआ हूँ, मुझे सोने के लिए जाना है। बाद में ये दोनों हानुल को बता रहे थे कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था। काइली कहता है कि वो सीन तो भाग गया, इसलिए मैंने ग्रीन को ही कॉल लगा दिया। ग्रीन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भागा नहीं है, उसने तो मुझे कन्फेस करके रखा है। हानुल उसकी ओर देखने लगता है। ग्रीन कहती है कि उसने मुझसे कन्फेस किया था कि वो एक स्कैमर है, पर वो हानुल की वजह से बदल गया है, इसलिए वो तांतरा बैंड को एक अच्छी बैंड बनाएगा। हानुल कहता है कि तो तुम इसे कन्फेशन कहती हो। काइली को युनसू का कॉल आता है कि चान ही हर्ट हो गया है, तो ये दोनों भागकर वहाँ पर जाते हैं। वहाँ ये नज़ारा देखकर हानुल कहता है कि वो कहाँ पर हर्ट हुआ है। युनसू कहता है कि माफ़ करना, मुझे लगा कि वो फिसल गया है, पर चिंता मत करना, तुमने जो बिल भरा है उसके पैसे मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा। ये तीनों ही कंगाल थे, उसके पास सब रहने के लिए जगह नहीं थी। मिंजू ग्रीन से मिलती है तो वो उसके घर पर आ जाती है। वो लोग बैंड को फिर से स्टार्ट करने की सोच रहे थे। सभी लोगों को सीन की याद आ रही थी, तो काइली कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीन को उसने कन्फेस करके रखा है। मिंजू कहती है कि क्या। हानुल कहता है कि वो कोई कन्फेशन नहीं था। ग्रीन कहती है कि उसने मुझसे कहा था कि वो तांत्रा बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। मिंजू कहती है कि अच्छा। रात में ग्रीन सोल में एक सस्ता सा मकान ढूंढ रही थी एंड वो उसे मिल भी जाता है। वो लोग सोल में रहकर म्यूजिक बैंड स्टार्ट करना चाहते हैं। नक्चड़ी जियंग ड्रामा में काम करना चाहती थी। जूहान उसे समझाता है कि ऐसे तो तुम्हारे म्यूजिक करियर पर इफेक्ट पड़ेगा, तुम अकेले ही काम करती रहोगी, जरा तुम अपनी टीम के बारे में तो सोचो, तुम ही अकेले के टॉप के सारे ऐड कर रही हो, अब तुम ड्रामा में भी काम कर रही हो, ये सही नहीं रहेगा। जियंग उसे डराती है तो जूहान कहता है कि हाँ मैं कुछ करता हूँ। ग्रीन तांत्रा बैंड के लिए स्टूडियो ढूंढने के लिए जा रही थी ताकि वो लोग आसानी से प्रैक्टिस वहाँ पर कर सकें। ब्रोकर ग्रीन को भूतिया खंडर जैसी जगह दिखाता है। ग्रीन डर नहीं रही थी, वो कहती है कि ये जगह तो कितनी गंदी है, मुझे स्टूडियो बनाना है, ये तो कोई गोदाम लगता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जल्दी से मेरा डिपॉजिट मुझे वापस कर दो। तो वो जो ब्रोकर होता है वो कहता है कि देखो ये बस गंदी है, तुम्हें इसे साफ ही तो करना है, बाकी ये स्टूडियो के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। वो ब्रोकर ग्रीन को बहलाने फुसलाने लगता है तो ग्रीन उसकी बात मान जाती है। हानुल रास्ते में था, वो कहीं जा रहा था तो वो
सीन को देख लेता है। वो उसका पीछा करता है पर गाड़ी आगे निकल जाती है तो वो उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हानुल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो गाड़ी बिलोंग करती थी। वो सीन को ढूंढने लगता है। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। सीन उसे कहीं नज़र नहीं आता। वो हार नहीं मानता। अगले दिन फिर से ट्राई करता है। सुबह सुबह सीन हानुल को मिल जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों ही रो रहे थे। एपिसोड नंबर 5 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।